दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आदिवासी हेयर ऑयल अपने घर पे आप तैयार कैसे करें। तो देखिए, ये सामान है जो कि मैं लेके आई हूँ। ये आपको सारा सामान है जो कि पतंजलि स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। और इतने सामान में आप कम से कम 3 से 4 बार तक आदिवासी हेयर ऑयल बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो आदिवासी हेयर ऑयल है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसीलिए हम इसे अपने घर पर तैयार कर रहे हैं। मैं इसे अपने बालों में यूज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी दिन हो चुके, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगी। तो ये देखिए, मैंने कलौंजी ले ली है और लौंग ली है। लौंग मैंने कम मात्रा में ली है क्योंकि गर्मी का समय है और लौंग गर्म होती है, तो लेना है आपको कंपलसरी, पर कम मात्रा में। और ये है सिकाकाई पाउडर। जो जो ज़रूरी सामान होते हैं वो ही मैंने इसमें लिए हैं। तो ये सिकाकाई पाउडर है, वो भी पतंजलि स्टोर से लिया है मैंने। जैतून का तेल है और ये नारियल का वो जो तेल है प्योर है, मतलब ये चिपचिपाहट नहीं है इस तेल में। जो हम लेकर आते हैं वो तेल से कुछ डिफरेंट है। नारियल का तेल है, पतंजलि स्टोर पे ये भी आपको मिल जाएगा आराम से, बिल्कुल प्योर। क्योंकि गर्मियों में बाल बड़े चिपचिपाने लगते हैं, इसीलिए बिल्कुल प्योर है, वर्जिन है, इसे हम खा भी सकते हैं इसलिए। और ये देखिए, ये है शंखपुष्पी, जो कि बालों के लिए भी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ज़रूरी जो सामान है वो ही यूज़ किया है। ये है आंवला पाउडर। तो इस तरीके से आंवला पाउडर है मेरे पास। ये रीठा है जो कि बालों की शाइनिंग, ग्रोथ दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मैंने नारियल का तेल वो वाला भी लिया है जो कि हमारे रेगुलर घरों में यूज़ होता है। ये है ब्राह्मी, जो कि जो हमारा सर होता है उसको बिल्कुल ठंडा रखती है और बिल्कुल इस सर में कोई गंदगी जमा नहीं होती है। ये है हरंड। हरंड भी ज़रूरी है, ये भी आपको पतंजलि स्टोर से मिल जाएगा। भृंगराज। और ये है गुड़ैल के पुष्प। गुड़ैल के फूल का पाउडर है। अगर आपके पास गुड़ैल के फूल हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर सूखा के। तो ये बिल्कुल मैं मशीन का किसी प्रकार से यूज़ ना करते हुए मैं अपने मतलब हाथों से इसको तैयार करूँगी। तो ये है दाना मेथी है। और ये सूखे आंवला, मेरे पास कुछ सूखे आंवले थे क्योंकि मैंने पहली बार जो बनाया था अपने लिए, तो आंवले का जो सूखा आंवला था उसी से बनाया था। तो ये देखिए, मैंने सूखे आंवले लिए हैं। तो ये देखिए, उसका थोड़ा रखा था तो मैं आज इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार 2 बार में यूज़ कर चुकी हूँ। और फिर मैंने ली लोहे की कढ़ाई। आपको लोहे की कढ़ाई ही लेनी है। लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है। आयरन, जब ये रात भर हम सामान गलाएंगे तो वो अपना सामान मतलब आयरन है वो छोड़ देगी। तो सबसे पहले मैंने जो डाला है वो डाला है आंवला। तो आंवले का कुछ ही पीस थे मेरे पास, ज़्यादा मात्रा में नहीं था, तो ये मैंने डाल दिया है। फिर डाला मैंने मेथी दाना। ये नहीं आपको पहले क्या डालना है बाद में क्या डालना है, आपको सारी सामग्री एक साथ डालनी है। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल आपको किसी चम्मच से या आप किसी से नाप के बनाइएगा। मैं 15-15 दिन का बनाती हूँ। आप चाहें तो 1 महीने का भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है तो मैं 15 दिन का ही अपना ताज़ा है तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने आंवला है, मेथी के दाने हैं, वो डाल दिए हैं। अब ये कलौंजी, ये बालों को काला करने के लिए यूज़ में किया जाता है। तो ये मैंने कलौंजी है 2 चम्मच। 2-2 आपको एक माप रखना है कि हमें 2-2 चम्मच यूज़ करनी है, या फिर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आपको ज़्यादा ही ऑयल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑयल में पकाया जाएगा। और फिर ये है लौंग। लौंग भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। देखिए, लौंग पर कुछ मात्रा में लेनी। अगर आपको बालों में बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण है तो आप लौंग को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, फिर मैंने जो ये है सिकाकाई लिया है। इसको मैंने फाड़ के 2-2 चम्मच, सभी के 2-2 चम्मच मैंने माप के 2-2 चम्मच सभी को डाल दिया। ये देखिए, बिल्कुल आपको ये नहीं लेना है कोई चीज़ ज़्यादा कोई कम, बिल्कुल बराबर बराबर। तो ये देखिए, सिकाकाई है जो कि मैंने कढ़ाई में डाल दिया। ये सभी आपको बराबर मात्रा में डालने हैं। फिर से मैं ये कहूँगी, मात्रा बराबर ही रखिएगा, ज़्यादा कम चीज़ ना कीजिएगा। अब इसको बंद इस तरीके से कीजिएगा कि बाद में भी आप यूज़ कर सकें, इसकी झड़प ना उड़े। तो आप टैप लगा सकते हैं, स्टेपलर। और ये देखिए, फिर मैंने इसको अच्छे से बंद किया क्योंकि फैल रहा था। बिल्कुल अच्छे से बंद करना है आपको। तो ये देखिए, ये ऐसी सारी सामग्री आपको डालनी है। और ये है ब्राह्मी।
तो ये देखिए थोड़ा सा ब्राह्मी बराबर बराबर मात्रा में मैंने जो आपको इनकी दिखाए हैं प्रोडक्ट वो बराबर बराबर मात्रा में लिए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं इसीलिए आज आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरा जब बच्चा हुआ था तो मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये बनाया था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए सभी बराबर बराबर मात्रा में आपको ये लेने हैं प्रोडक्ट और बराबर मात्रा में इसमें डालने हैं। तो देखिए सभी मैंने बराबर मात्रा में ले लिए हैं ये। और देखिए इसमें अच्छे से चम्मच से मिलाते हुए भी जाना है, क्योंकि बाद में हम पानी मिक्स करेंगे तो गांठें ना पड़ जाएं, तो इसलिए। तो ये मैंने चम्मच रखी है मापने के लिए, कि जिससे कि हम माप सकें। आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको पकाना किस प्रकार है, क्या क्या हमें चीज़ चाहिए और सुबह किस तरीके से ये हो जाएगा सभी पता चलेगा। और सबसे जो इसमें महंगा प्रोडक्ट होता है वो होता है ये गुड़हल के फूल। ये 100 रुपये का आता है पैकेट, पर इसमें थोड़ा ही पाउडर निकलता है। या तो आप एक इसमें से एक ही चम्मच डालिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको सभी प्रोडक्ट की 2-2 चम्मच, गुड़हल के फूल की आप एक ही चम्मच डालिएगा। तो ये देखिए मैंने गुड़हल का जो फूल है, पर इनको जो ये आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं इनको अच्छे से पैकिंग कीजिएगा, जिससे कि इनके दरप है वो ना उड़े। तो ये देखिए मैंने जो गुड़हल के फूल का पाउडर है वो निकाल लिया है। आप इसे गुड़हल के फूल का पाउडर घर पे भी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसान विधि से। तो ये देखिए मैंने पाउडर है वो निकाल लिया, क्योंकि हमारे आसपास में गुड़हल के फूल नहीं थे इसलिए। तो ये देखिए मैंने गुड़हल के फूल है अब इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम अच्छे से हमें मिलाना है। तो ये देखिए बिल्कुल आपको लोहे की कढ़ाई है, बिल्कुल जब मैं देखूंगी तो ये जैसे कि हम रात में मेहंदी गलाते हैं वैसे ही हमें ही गलाना है। तो ये देखिए जो ये भृंगराज है वो भृंगराज भी मैंने इसमें डाला है, पर 2 चम्मच, केवल 2-2 चम्मच डालनी है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए भृंगराज भी मैंने डाला है। मैं बिल्कुल देसी तरीके से जैसे कि वहाँ पे बनाया जाता है उसी विधि से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जैसे कि यूट्यूब पे लोग दिखाते अलग हैं और होता कुछ अलग है, वैसा कुछ नहीं। मैंने घर पे बनाया, अपने फ़ोन से इसको खुद वीडियो बनाया है। कोई इसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है बिल्कुल भी, कि दिखाना मुझे अलग है आपको और बनाना मुझे अलग तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने बनाया है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या क्या मैं मटेरियल लेके आई हूँ, जो मेरे पास मटेरियल था दिखाने के लिए, मैंने कोई ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं किया है। जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वही। अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, क्योंकि बाद में इसमें और फिर आपको लेना है 1 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी आपको माप के लेना है, या फिर आप अंदाज़ से ले सकते हैं आपके घर पे जो बर्तन है। और फिर अच्छे से उसको हिलाना है। काफ़ी अच्छे से हिलाने के बाद में खूब वो मिल जाएगा। जैसे हम मेहंदी को रात्रि में घोलते हैं उस तरीके से घोलना है, गुठलियाँ नहीं रहने देनी है बिल्कुल भी। तो ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी और इसे अच्छे से मिक्स करना है। कोई बोलेगा इतना लंबा वीडियो इसलिए कोई मैंने चीज़ स्किप नहीं की है, और बिल्कुल जैसे मैंने घर पे बनाया है वैसे ही मैंने आपको इस प्रक्रिया में बताया। कोई चीज़ मैंने काटी नहीं है, इसलिए इतना लंबा वीडियो है। आप चाहें तो फास्ट करके इसको देख सकते हैं, पर वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं फिर से आपसे यही कहूँगी। फिर इसके बाद में इसको अच्छे से आपको मिला देना है। फिर बर्तन को इसमें गांठें नहीं छोड़नी है, और फिर इसके बाद में इसको आपको थाली से ये ढक देना है बिल्कुल। और इसके बाद में देखिए अब ये सुबह का है, जब मैं इसको सुबह 10 बजे इसको खोलती हूँ तो ये बिल्कुल गाढ़ा बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल टाइट सिचुएशन में हो चुका है। मैंने आपको बोला था 1 लीटर मैंने पानी डाला है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल जो कढ़ाई थी उसने इतना आयरन छोड़ा है इसमें, बहुत ज़्यादा चारों तरफ देखो काफ़ी कढ़ाई बिल्कुल वाइट हो गई है। तो ये देखो आपको इसको अच्छे से चलाना है, कि मतलब जब आप गैस पे या चूल्हे पे रखेंगे तो ये लगे ना। इसको खूब अच्छे से आपको एक बार मिक्स कर लेना है, घोंट लेना है, फिर थोड़ा सा आपको पानी डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट था इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना। अब इसको आपको कढ़ाई गैस जला के उबलने रख देना है। जैसे ही उबलेगा ये अपने ऊपर झाग छोड़ेगा, जैसे शैम्पू में झाग होती है उस प्रकार से। तो ये देखो आपको चलाते जाना है, और देखिए आपकी ये झाग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनती रहेगी। किनारे से हटाते जाइएगा, क्योंकि जो कैल्शियम है उसका आयरन है वो कि आपका इसमें
आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल आप देखो ऐसी झाग है वो बनती रहेगी। तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं, जो कि हमने कल सामान आपको बताया नहीं था वो बताएंगे। तो इसको हमें उबलने देना है। देखो मैं उंगली से आपको बताती हूँ, देखो बिल्कुल ऐसे लगेगा साबुन की झाग है ये है। बिल्कुल देखो फिर से मैं एक बार चेक कराती हूँ कि हाँ ये बिल्कुल झाग ऐसी आने लगेगी। और इस तरीके से इसे उबलने देते हैं और इसे हम छोड़ देते हैं काफ़ी, 1 से मतलब 2 से, जो मैंने ये बनाया था 2 घंटे मुझे उबालने में इसको लग गए थे। आप चाहें तो इसे चूल्हे पे बना सकते हैं, गैस पे भी। बिल्कुल आपको गैस को कम फ्लेम पे मतलब बिल्कुल स्लो कर देना है, फिर जलाना है। और ये देखिए ये लिए मैंने अलसी के दाने, जो मैंने रात्रि में डाल दिए थे, पर मैं वीडियो में आपको दिखाना भूल गई थी। अलसी के ये दाने, इसे हमें क्या करना है, पीस लेना है। तो ये देखिए, तो अब मैं इसको सिल पे पीसूँगी, मिक्सी का प्रयोग नहीं करूँगी। अब मैं इसको सिल पे रख के, अब ये देखिए मैंने सिल पे रख लिए हैं और एक हाथ से मैंने मेरा फ़ोन संभाला और इसको पीसते हैं। बिल्कुल पीसेगा नहीं, चिपचिपा है ये, बालों में केवल शाइनिंग का काम करेगा। और देखो ऐसे दरदरा दरदरा पिस गया ये, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। अब ये देखो इसे हम किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमने जितना अलसी था, अलसी की क्वांटिटी पे आपको चार चार मतलब 4 चम्मच रखनी है। आप सभी प्रोडक्ट 2-2 चम्मच डालेंगे, अलसी केवल आपको 4 चम्मच डालनी है। तो ये देखिए मैंने 4 चम्मच अलसी है वो डाल ली है और ये देखो अच्छे से मैंने पीस के, और जो उबल रहा है हमारा सामान उसमें डाल दिया। ये काफ़ी सारी झाग देखो, दिख रहा है आपको झाग कितना छोड़ रहा है। तो इसी तरीक़ा से ये झाग छोड़ता रहेगा, आपको इसे उबलने देना है। बस समय समय पर चलाते रहिएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि शैम्पू है, और ये देखो शैम्पू का भी काम कर रहा है ये। तो इस तरीके से अब लिया है मैंने अदरक। अदरक के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। कई बार मैं अदरक घिस भी लेती हूँ, पर इस बार मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए। अदरक भी मैं सिल पे पीसूँगी। अलसी है उसी में, धोना नहीं है आपको बार बार। और ये अदरक का भी हमें पेस्ट बना लेना है। तो देखिए अदरक है वो भी मैंने इसमें पीस लिया, बिल्कुल उसका कचूमर निकाल देना है। तो ये देखो मैंने पीस के इसका पेस्ट बन गया है, वो भी हमें इकट्ठा करना है इस तरीके से हमको, और वो भी हमें कढ़ाई में ही डालना है। तो देखिए एक बाउल में, एक बर्तन में मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। आप बोलेंगे दीदी इतना लंबा वीडियो है, पर लंबा वीडियो है, आप इसको फास्ट पे देख लीजिएगा, पर स्किप मत कीजिएगा, सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए ये मैंने लिया, आप अदरक है पीस लिया है। अब अदरक को भी चलो हम डाल के आते हैं उस बर्तन में जो उबल रहा है, उसमें हम डालते हैं फिर से अदरक। देखो ये कितनी झाग छोड़ रहा है, तो ये ऐसे ही उबलता रहेगा। अब ये मैंने डाल दी है, जो अदरक है वो भी इसमें डाल दिया है। अब बिल्कुल ये अच्छे से, अब ये है करी पत्ते। करी पत्ते को हम मतलब बिल्कुल पीसना नहीं है, इसमें हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सूखे सूखे से करी पत्ते। आप चाहें तो इसको सुखा के यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका मतलब कूट दूंगी, जिसे हम कूटना कहते हैं, इतना बिल्कुल ऐसा हर पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि फिर पानी का यूज़ करना पड़ेगा इसलिए। तो ये देखो मैंने कूट लिया है ऐसे, सिल उसको कूट के डाल लिया है, और इसे भी हमें पूरा ये है कढ़ाई में ही डाल दिया है। अब ये सभी को हमें उबलने देना है, तो थोड़ा समय लगेगा। चलिए तब तक हम और अपनी है तैयारी कर लेते हैं। इसे अच्छे से चलाना है, बार बार चलाते रहना है। तो ये देखिए चिमचे की सहायता से मैं चला रही हूँ, और ये फूलेगा मतलब थोड़ा। अब मैंने लिए प्याज, जो हमारी कंपलसरी है, लाल प्याज लेना है, और एलोवेरा। चलो इनको भी हम काट लेते हैं। तो ये देखिए तब तक इसको उबलने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसे ढकना नहीं है, उबलने देना है, क्योंकि वाष्पीकृत प्रक्रिया होगी और पानी उड़ जाएगा। जितना जल्दी पानी उड़ेगा उतनी जल्दी ये हमारा बिल्कुल फ्लेम में आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल ये इसे उबलने देना है बहुत अच्छे से। और जब 2 से 3 घंटे जब उबल के बिल्कुल तैयार हो जाइए, तब इसको आपको गैस को बंद कर देना है। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो चुके थे मेरे, अब ये बिल्कुल बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, देखो बार बार इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ये आपको लग रहा है पतला है, पतला नहीं है ये। ठंडा होने के बाद बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलसी है, अलसी हमेशा गाढ़ा होने का कार्य करती है। तो देखो मैंने चला इसलिए रही हूँ क्योंकि एकदम से जमे ना ये, और जल्दी से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो किसी बर्तन में डाल सकते हैं इसको,
मतलब परात में या फिर किसी में, तो मैं इसको अपनी जो परात है उसमें खाली कर लेती हूँ। अब ये ले लिया मैंने प्याज, तब तक मैं प्याज को, वो ठंडा होगा तब तक मैं प्याज को, आप पीस सकते हैं, घिस सकते हैं, पर मिक्सी का यूज़ नहीं करना है आपको। सिल पे या तो पीस लीजिए या घिस लीजिए। तो मैं इसको घिसूँगी, मतलब जो अपनी घिसने वाली होती है जिससे हम गाजर का हलवा घिसते हैं वैसे ही हमें इसे घिस लेना है। तो ये देखिए प्याज हमें लाल लेने हैं, सफ़ेद वाले प्याज मत लीजिएगा, और ये भी नहीं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, बिल्कुल लिमिट की क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो मेरा जो हिसाब से प्रोडक्ट था उसी हिसाब से मैंने ये प्याज ले लिया। ये प्याज उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो ये देखिए, अब चलो अब इनको छीलते हैं और फिर घिसते हैं। तो देखिए मैंने तैयारी अपनी कर ली है। ये ले लिया मैंने घिसने वाला, और ये मैंने सिल के ऊपर ही रख लिया है, क्योंकि अब और फिर इसको घिसना स्टार्ट करते हैं। बहुत तेज़ आंसू निकलेंगे, बहुत तेज़ की झड़प निकलेगी, बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा। तो इसको आपको बहुत आराम से घिसना है। तो मैं घिस रही हूँ इसको। तो अब वीडियो को रोकती हूँ, चलो इसको पूरा घिस देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा सामान रख लिया है। प्याज भी आपको केवल ऊपर की छिलके उतारने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। छिलके उतार के सीधा आपको घिस देना है। तो देखिए अब मैं घिस रही हूँ इसको। तो ये अच्छे से आपको घिसना है बिल्कुल। और देखो बिल्कुल कचूमर बन चुका है, इसका घिस लिया है मैंने। एक छोटा सा बर्तन ले लिया है, उसमें हम इसको डाल देते हैं। चलो ये प्लेट भी रख ली है मैंने, और ये इसमें इसको हम डाल देते हैं। इसमें इतना सारा पानी है, अगर मैं निचोड़ती हूँ तो कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी आराम से निकल सकता है। तो ये देखिए अब इसको उठा लेते हैं हम, और तब तक हमारा एलोवेरा है वो भी बिल्कुल अच्छे से इसको ले लेना है, क्योंकि प्याज बालों को लंबा ग्रोथिंग करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस प्रक्रिया से आदिवासी हेयर ऑयल तैयार किया जाता है, मैं उसी प्रक्रिया से घर पर है आदिवासी हेयर ऑयल तैयार कर रही हूँ। तो आप फिर से यही बोलूँगी, फास्ट करके देख लीजिएगा, पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। तो ये देखो प्याज को है मैंने कटोरी में रख लिया है, और ये देखिए बिल्कुल मैंने हल्का मोटा मोटा पीसा है। अगर मैं निचोड़ती हूँ तो फिर मैं 1 गिलास पानी निकल सकता है इसमें। और ये आंवला है, बिल्कुल काट के देखो, काट लिया हमने छोटा छोटा बारीक, और इसको फिर अच्छे हाथों से, मतलब साफ़ हाथों से कूटेंगे, जिससे कि इसका रस है वो निकल जाए। तो ये देखिए तब तक ये हमारा, इसके बाद मैंने थाली में इसको डाल दिया है बाकी के सामान को, और इसे साफ़ कर लिया है। आप मान सकते हैं नहीं भी मांझे, क्योंकि हम इसमें ऑयल डालेंगे इसलिए। तो मैंने इसको हल्का हल्का धो लिया है, और फिर हमने इसको कढ़ाई, मतलब गैस जला ली अपनी। अब लेके आए हम जैतून का तेल। ये देखिए जैतून का तेल है और नारियल का तेल है। तो ये मैंने डाल लिया है। तब तक हमारी कढ़ाई है वो सूख जाती है, क्योंकि हम गीले में नहीं डाल सकते हैं तेल। अब ये सूख जाती है, और देखिए बिल्कुल अब कढ़ाई हमारी सूख गई है। बिल्कुल लो फ्लेम, मतलब गैस को आपको लो फ्लेम पे ही रखना है। तो ये हम तेल को तब तक खोलते हैं, और कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल मतलब सूख चुकी है। अब हम सबसे पहले डालेंगे प्याज, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है इसलिए। तो इसको खोल लिया मैंने, थोड़ा सा तेल डाला है पहले, और फिर मैं बाद में थोड़ी, मतलब जो और सामान डालूँगी तब तेल डालूँगी। तो इसमें कोई मैंने इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट नहीं किया है कि आप लोग सोचें कि मैंने वीडियो को अच्छे से एडिट किया है, कुछ नहीं, जैसा बनाती गई वो मैं आपको बताती गई। अब मैंने प्याज डाला, फिर एलोवेरा डाल दिया है। अब इसको ढक देना है, अच्छे से उबलने देना है जब तक ये लाल ना हो जाए, मतलब भुंज ना जाए। और मैंने ये थाली से ढक दिया है। तो देखिए मैंने थाली से ढक दिया है, इसको बीच बीच में चलाते रहना है। फिर आपको सारी सामग्री इसमें डालनी है जो हमने सामान बनाया है। तो ये देखिए, फिर मैंने थाली हटा के देखती हूँ, पर बहुत ज़्यादा गर्म है तो मुझे चिमटे का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए प्याज अच्छे से पक गया है, मतलब जैसे हम मसाला सब्जी का भूनते हैं ऐसे हमारा प्याज है वो बिल्कुल पक चुका है। तो चलिए ये देखिए, फिर मैंने इसको चला दिया, फिर और ढक देती हूँ। देखो कढ़ाई भी बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। तो ये देखिए बनाने में, आपको इस प्रोसेसिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पर बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आपके ना तो बाल झड़ेंगे ना कुछ भी। अब ये डाल देते हैं जो हमने बनाया था। तो देखो बिल्कुल थाली बिल्कुल साफ़ है, इसमें भी इतनी चिकनाहट है बहुत ज़्यादा। अब ये सारा सामान हम इसमें डाल देते हैं। अब फिर इसके बाद में हम डालेंगे ऑयल। तो ये देखिए मैंने ये सारा सामान डाल दिया। फिर आपको कंछुली की सहायता से, चिमचे की सहायता से इसको अच्छे से
चलाना है, मतलब इसको कूद देना है कि उसमें मिक्स हो जाए। तो मैंने कनछुली ली है और इसको अच्छे से चला दिया है। देखिए इस प्रकार आपको अच्छे से चला देना है जिसमें ये मिक्स हो जाए, मतलब प्याज है, एलोवेरा एक दूसरे में सब में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको कूद देना है। बिल्कुल आप ये ना जानिए, क्योंकि मेरा पात्र है वो छोटा पड़ गया है, क्योंकि वो शायद मुझे पात्र भी चेंज करना पड़ेगा, इसका बर्तन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो पर इसी में मैं अच्छे से चलाती हूँ, क्योंकि अभी तेल डला ही है। जस्ट जैतून का तेल है वो थोड़ी देर में डालूँगी, क्योंकि जो तेल है और ये है नारियल का तेल वो भी 5 मिनट बाद में डालूँगी। तो चलिए देखते हैं। और फिर मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि इसे अच्छे से पकाना है। तो मैंने सरसों का 2 चिमचे के हिसाब से, मतलब 2 चिमचा भर भर के इसमें तेल डाला है, क्योंकि अब ये अच्छे से पकेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पकने में भी तेल यूज़ ही होगा, इसलिए आप जैसे कि आधा लीटर तेल डालेंगे तो आपका वो हो जाएगा 250 ml, मतलब आधा लीटर आपका तेल है वो जल जाएगा बिल्कुल। तो ये देखिए अच्छे से मेरा पात्र है, मतलब बर्तन है वो बिल्कुल छोटा पड़ गया, मैं पात्र बोल रही हूँ, बर्तन छोटा पड़ गया। अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से उबल नहीं पाएगा और पक नहीं पाएगा। तो ये देखिए हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया इसको अच्छे से, क्योंकि उबल जाए। और फिर हम इसको उबालते हैं जब तक, फिर इसको ढक देते हैं। आप 2 से 3 घंटे तक इसको उबलने देना है। इसलिए अब ये जो तेल था नारियल का तेल वो भी हमने इसमें डाल दिया, पूरा का पूरा, बचाना नहीं है आपको। ये हमने 2 बोतलें यूज़ की थी, आप चाहें तो 2 बोतल, आप मतलब जितनी क्वांटिटी में बनाना है वैसे। तो अगर आप चाहें तो नारियल के तेल में बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर नारियल का तेल ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है जैतून का तेल। अब जैतून का तेल है वो भी डाल देना है हमें, क्योंकि हमने पकाना है इसको, इसलिए। तो ये जो दोनों तेल थे वो मैंने इसमें डाल दिया। अब गैस को लो फ्लेम पे करके खूब अच्छे से इसको पकने देना है। तो जैतून का ये देखिए मेरे हाथों में तेल है, अब ये भी मैं अच्छे से पूरा डाल देती हूँ उसमें, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से। आप चाहे तो इसमें अरंडी का तेल है वो भी मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए खूब अच्छे से पक गया है, तेल ऊपर आ चुका है, ये देखिए। और जो इसका मसाला था वो पूरा जल गया है। 3 से 4 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। तो देखिए ये बिल्कुल, अब गैस को कर देना है हमको बंद। अब इसको होने देना है ठंडा, खूब इसको चलाते रहना है। ये देखिए जो ये बिल्कुल बन चुका है ये, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। अब इसको चला देना है, ये ठंडा हो जाए, इसलिए देखिए खूब अच्छे से, इसलिए इसको चला दिया है कि ये ठंडा हो जाए, इसलिए चलाते रहना है। कि मतलब नीचे मेरा ये है लगने लग गया था, अब बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। ये बिल्कुल बनकर हमारा तेल है तैयार हो चुका है। इसी कपड़े की सहायता से अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है 2 से 3 घंटे तक, मतलब ठंडा हो जाएगा। अगर आप गरम छानेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके हाथ जल सकते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल गरम था तभी, एक कॉटन जो कपड़ा था टेरिकोट का कॉटन का, आप किसी को भी ले सकते हैं, मतलब कोई सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल जल जाना चाहिए, मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल जल जाए, तब देखो ऊपर तेल बिल्कुल छोड़ चुका है ये, तब आपको यूज़ करना है। नहीं तो तेल में बदबू आने लग जाएगी, मतलब तेल प्याज की अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी, वो आपका तेल ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका ऑयल है वो बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसके बाद में आप विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने जब बोतल में कर लिया था उसके बाद में विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड किए। आप 13 से 14 या 15 जितने, मतलब 15 आप डाल सकते हैं इसमें विटामिन, मतलब आपके पास में कम से कम 2 ढक्कन विटामिन ई के कैप्सूल, मतलब विटामिन ई का तेल हो जाना चाहिए। या आप चाहें तो मार्केट से ऐसे लेके आ सकते हैं, पर मैंने कैप्सूल ही यूज़ किए हैं। तो वो मैं इसमें आपको बताना भूल गई, क्योंकि फिर मैंने अपनी जो बोतल थी उसमें डाली, क्योंकि ये चिपक जाते हैं, इसलिए। अब तेल छोड़ दिया, अब इसे ठंडा होने देना है, बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से छान लिया है, थोड़ा इस कढ़ाई में किया है, और ये देखो बिल्कुल ऐसे छानना है आपको। और ये रही मेरी बोतल, इसमें मैंने पहली विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल लिए थे, और इसको बिल्कुल देखो हमने तो गरम छाना है, पर आप चाहें तो ठंडा छान सकते हैं। और ये देखो ये बिल्कुल जो कचरा है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे धीरे धीरे आपको छानना है। तो वीडियो अच्छा लगे सभी से ये रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा और आप अच्छे रहिएगा।